वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब के तालीमी निसाब में नहीं शामिल होगी रामायण और महाभारत। सऊदी हुकाम ने कर दी वजाहत, कहा मुसलमानों का ईमान और अकीदा मुतासिर हो, ऐसी कोई चीज़ सिलेबस में नहीं होगी शामिल। आज से अफगानिस्तान छोड़ रही है इंटरनेशनल फोर्स। तालिबान के हमलों का सताया डर। सूबे गजनी के एक फौजी ठिकाने पर तालिबान ने किया कब्जा। अमेरिकी फौजियों में भी डर का माहौल। कंबोडिया ने हिंदुस्तान से फ्रोजन मीट और मीट प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन। ईरान ने हिंदुस्तान के लिए 30 टन तिब्बी सामान भेजने का किया ऐलान। बंगाल में मोदी की न चली लहर और न चला जादू। ममता बनर्जी ने लगाई जीत की हैट्रिक। रुझानों में ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जमाया कब्जा। 80 सीटों तक महदूद हो गई बीजेपी। असम के इख्तिदार पर फिर बीजेपी अलायंस का होगा कब्जा। रुझानों में बीजेपी अलायंस 77 सीटों पर है आगे। कांग्रेस फिर हुई नाकाम। 48 सीटों पर खत्म हुआ सफर। इख्तिदार के लिए चाहिए थे 64 सीटें। न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने कांग्रेस से मांगी ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद। कांग्रेस ने पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर्स। मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री पर उठाए गए सवाल। शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जिसने पूरे आलम इस्लाम और अरब मुल्कों में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी। बात करते हैं सऊदी अरब के एजुकेशन सिलेबस में रामायण और महाभारत के शामिल करने की खबरों पर। बिना तस्दीक के ही ये खबर सोशल मीडिया से बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी, अखबारों और टीवी चैनलों पर चलाई गई, लेकिन आज इस पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ आ गया है। सऊदी अरब ने तालीमी निसाब में रामायण और महाभारत शामिल किए जाने की खबरों पर कहा है कि ऐसी कोई चीज़ निसाब तालीम यानी सिलेबस में शामिल नहीं की जा रही है जिससे मुसलमानों का ईमान और अक़ीदा मुतासिर हो। सऊदी हुकाम की जानिब से सऊदी सहाफ़ियों को बताया गया कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 के तहत तालीमी निसाब और ज़िंदगी के दीगर शोबों में जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं उसके तहत रामायण और महाभारत को सऊदी तालीमी निसाब में शामिल करने का कोई मनसूबा नहीं है। बता दें कि सऊदी अरब की जानिब से निसाब तालीम में रामायण की शमूलियत की खबरों पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि आलम इस्लाम के कई ममालिक में गहरी तशवीश ज़ाहिर की गई थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फैसल मस्जिद की तर्ज पर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर 12,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली 80 कैनाल पर मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया है। इस मस्जिद में 10,000 मर्द जबकि 2,000 ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद में जदीद इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें जदीद उलूम पर रिसर्च होगी और इससे तलबा को फ़ायदा मिलेगा। सऊदी हुकाम ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे से पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और मुसलमानान पाकिस्तान के लिए ये तोहफ़ा है। अमारात दुबई ने स्पेशल एग्रीकल्चरल फर्मों के लिए एक नया बिजनेस पार्क तामीर करने का ऐलान किया है। इसका मकसद फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ट्वीट में बताया है कि इस मंसूबे का पहला फेज़ फूड टेक वैली के नाम से होगा। इसमें पार्क के हेड ऑफिस, तहकीक व तरक्की की तनसीबात, इन्वेंट सेंटर, एक छोटा फूड लॉजिस्टिक्स सेंटर शामिल है। दुबई एक सहराई शहर है और वो खाने की कम व बेश तमाम अशिया इंपोर्ट कर रहा है। अब इसकी हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात में शामिल दूसरे अमारतों के साथ मिलकर खुराक यानी फूड की रसद को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सऊदी अरब में अहराम मिस्र से ज़्यादा पुराने और हैरत अंगेज़ आसार क़दीमा दरियाफ़्त हुए हैं। एक अमेरिकी तहक़ीक़ी मुताले के मुताबिक सऊदी अरब के शुमाल मग़रबी इलाक़े में आसार क़दीमा के अहम दरियाफ़्त से इस बात की तस्दीक़ होती है कि बेहद बड़ी जसामत के स्टोन स्ट्रक्चर दुनिया के क़दीम तरीन तारीख़ी
ورثہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں بتائی۔ سعودی شہزادی کے مطابق اس آثار کی عمر 7000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ امریکی مطالعے میں محققین کے حوالے سے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا گیا کہ سعودی عرب میں چٹان سے بنے ہزاروں قدیم ڈھانچے در حقیقت مصر میں واقع اہرام اور برطانیہ میں واقع پتھری دائروں سے زیادہ پرانے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ غزنی میں فوج کے ایک ٹھکانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ صوبائی کونسل کے ایک رکن نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان نے ارجو گاؤں میں واقع فوج کے ٹھکانے پر قبضہ کر لیا ہے اور 25 سیکورٹی اہلکار بھی لاپتہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان طے کردہ امن معاہدے کے تحت آج 1 مئی کو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کے پیش نظر کابل میں سیکورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ صدر جو بائیڈن کے اعلان کے مطابق افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء یعنی ملک چھوڑ کر جانے کی تاریخ کو 11 ستمبر تک بڑھا دیا گیا تھا، جس پر طالبان کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ مقامی ذرائع کے مطابق آج ہفتے کے روز کابل شہر کے تمام داخلی راستوں پر سیکورٹی چوکیوں پر فورس کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی ہے۔ اس درمیان افغان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے تک بین الاقوامی فورسز متعدد اڈوں کا انتظام افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیں گی۔ افغانستان کے قائم مقام ڈیفنس منسٹر جنرل یاسین ضیاء کا قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب اور دیگر افغان حکام کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ انٹرنیشنل فورس بہرام ایئر فیلڈ جائیں گی، جس کے بعد وہ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ جنرل یاسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ شروبک میں تعینات فوجی ممکنہ طور پر کل تک چلے جائیں گے اور اڈے کا انتظام افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں سینکڑوں افراد نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے خلاف ایک پارک میں مظاہرہ کیا ہے۔ پولیس نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ بوم 2 کے نام سے کیے گئے اس پروٹیسٹ میں زیادہ تر نوجوان شریک تھے اور انہوں نے آن لائن اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کیا تھا۔ بیلجین وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کرو نے مظاہرین پر زور دیا تھا کہ وہ احتجاج کے لیے پارک میں اکٹھے نہ ہو۔ حکومت نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکار پارک میں تعینات کیے تھے۔ کمبوڈیا نے کووڈ-19 وبا پر قابو پانے کے لیے ہندوستان سے فروزن گوشت اور گوشت کے پروڈکٹس کے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کمبوڈیا کے کسٹم اینڈ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کون نعیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہندوستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے سبب ٹیمپریری طور پر لیا گیا ہے۔ یہ پابندی فوری طور پر اگلے حکم تک نافذ رہے گی۔ بتا دیں کہ بھارت میں بڑھتے کورونا کیسز کے پیش نظر کئی کنٹریز نے بھارت پر ٹریول بین بھی لگا دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ عالمی وبا سے شدید دوچار ہندوستان کو کووڈ-19 کے خلاف لڑنے میں مدد کے لیے 30 ٹن طبی سامان بھیجا جائے گا۔ ایران کے ہیلتھ منسٹر حالہ زید نے کہا کہ 300 آکسیجن سلنڈر، 20 وینٹیلیٹر، 50 الیکٹرک سرنج، 100 میڈیکل بیڈ، 20 الیکٹرو کارڈیوگرام مشینیں سمیت 30 ٹن ہیلتھ پروڈکٹس ہندوستان روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کی مدد سے یہ سامان ہندوستان بھیجا جائے گا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔
वेस्ट बंगाल के चुनावी जंग में ममता बनर्जी ने मोदी और अमित शाह को चारों खाने चित कर दिया है। अभी भी काउंटिंग जारी है, ताहम जो रुझानात सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ममता की तृणमूल कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 90 के नंबर तक भी नहीं पहुंची है, जिसके बाद ये तो साफ हो गया है कि बंगाल पर मुसलसल तीसरी मर्तबा दीदी का राज होगा। हालांकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को उनके मुखालिफ शुभेंदु अधिकारी से सख्त टक्कर मिली, लेकिन अब फिर एक मर्तबा ममता बनर्जी उन्हें पीछे छोड़ते हुए 2700 वोटों की बढ़त उन्होंने बना ली है। आसाम में फिर एक मर्तबा बीजेपी की वापसी हुई है। आसाम में बीजेपी अलायंस काउंटिंग शुरू होने के वक्त से ही कांग्रेस पर छाई रही। आसाम में जीत के लिए 64 सीटों की ज़रूरत होती है, जबकि बीजेपी 77 यानी 77 सीटों पर सबकत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की क़यादत वाला अलायंस 48 सीटों पर आगे है। न्यूजीलैंड की सिफारतखाने ने इतवार को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मुबैना तौर पर कांग्रेसी लीडर से या कांग्रेस पार्टी से मदद मांगी, जिसके लिए न्यूजीलैंड सिफारतखाने की तरफ से किया गया ट्वीट भी आखिर डिलीट कर दिया गया। हालांकि जब इस हुकूमत पर सवाल उठे तो सिफारतखाने ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। इस ट्वीट में सिफारतखाने में कांग्रेस के SOS ट्विटर अकाउंट को भी टैग किया गया। बादशाह इंडियन नेशनल कांग्रेस यूथ विंग की जानिब से न्यूजीलैंड के सिफारतखाने को सिलेंडर पहुँचाए गए, जिसका वीडियो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास BV ने ट्विटर पर शेयर किया। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना केसेस को लेकर राहत की खबर सामने आई है। तेलंगाना में 7,430 केसेस पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए, तो वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 5,567 लोग शिफायाब हुए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूली कोरोना वायरस की वबा से 5,567 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यह तादाद 3,67,727 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में तकरीबन 300 पॉजिटिव केसों की कमी वाक़ई हुई। इस दौरान 76,330 टेस्ट किए गए, जिनके मिन जुमला 4,652 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद 7,430 हो गई। कल यही तादाद 7,754 दर्ज की गई थी। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,546 दर्ज की गई, जबकि इस दौरान 56 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,368 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त खासी कमी वाक़ई हुई है, जो हौसला अफजा है। पॉजिटिव केसेस पर काबू पाने एहतियाती इक़दाम जरूरी है। वाज़ेह है कि अवामी गैर इरादी लापरवाही और तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,50,790 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सत्ताइश हैं, जिनकी गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। इसी तरह दीगर अजला आदिलाबाद में 86, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 105, GHMC में 1,546, जगतियाल में 226, जंगांव में 48, जयशंकर भूपालपल्ली में 65, जोगुलंबा गदवाल में 88, कामारेड्डी में 147, करीमनगर में 272, खम्मम में 258, कोमरम भीम आसिफाबाद में 82, महबूबनगर में 279, महबूबाबाद में 115, मंचरियाल में 178, मेदक में 114, मेडसल मक्काजिगरी में 533, मोलुगु में 36, नागर कर्नूल में 205, नलगुंडा में 368, नारायणपेट में 51, निर्मल में 62, निजामाबाद में 301, पेद्दापल्ली में 125, राजन्ना सिलसिला में 92, रंगारेड्डी में 475, संगारेड्डी में 349, सिद्दीपेट में 242, सूर्यापेट में 106, विकाराबाद में 203, वनपर्ती में 89, वरंगल रूरल में 115, वरंगल अर्बन में 321, भुवनगिर में 148। इस तरह रियासत भर में जुमला 7,430 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब के तालीमी निसाब में नहीं शामिल होगी रामायण और महाभारत। सऊदी हुकाम ने कर दी वजाहत, कहा मुसलमानों का ईमान और अकीदा मुतासिर हो, ऐसी कोई चीज़ सिलेबस में नहीं होगी शामिल। आज से अफगानिस्तान छोड़ रही है इंटरनेशनल फोर्स। तालिबान के हमलों का सताया डर। सूबे गजनी के एक फौजी ठिकाने पर तालिबान ने किया कब्जा। अमेरिकी फौजियों में भी डर का माहौल।
कंबोडिया ने हिंदुस्तान से फ्रोजन मीट और मीट प्रोडक्ट्स पर लगाया बैन। ईरान ने हिंदुस्तान के लिए 30 टन तिब्बी सामान भेजने का किया ऐलान। बंगाल में मोदी की न चली लहर और न चला जादू। ममता बनर्जी ने लगाई जीत की हैट्रिक। रुझानों में ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जमाया कब्जा। 80 सीटों तक महदूद हो गई बीजेपी। असम के इख्तिदार पर फिर बीजेपी अलायंस का होगा कब्जा। रुझानों में बीजेपी अलायंस 77 सीटों पर है आगे। कांग्रेस फिर हुई नाकाम। 48 सीटों पर खत्म हुआ सफर। इख्तिदार के लिए चाहिए थे 64 सीटें। न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने कांग्रेस से मांगी ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद। कांग्रेस ने पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर्स। मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री पर उठाए गए सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।